हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 4 आपका मैथ्स का है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 की क्लास 2 आज चल रही है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको यह क्लास देखने को मिलेगी। अच्छे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। दोस्तों देखिए, नंबर 1 है इसका। देखिए, ये है 5 - 3, 5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 है, माइनस मंझले ब्रैकेट में 2 माइनस 1/2, फिर छोटे ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट में बंद किया गया है। देखिए दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है तो फिर लिखेंगे 5। आपको बॉडमोस रूल के बारे में पता ही होगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 3 माइनस मंझले ब्रैकेट 2 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर दिया है 1 माइनस 1/3। यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर अब दोस्तों अब इसके हम हर बराबर करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 से और यहाँ भी 3 से ऊपर नीचे करना होगा। अब यहाँ पर हर बराबर हो गया। अब आपको 5 माइनस 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2। अब इसके आ जाएंगे ब्रैकेट में 3 माइनस 1/3। ये मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट आपका लग गया। देखिए, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट आपका लग गया। इसके बाद गाइज इस पद को हम सॉल्व करेंगे। 5 माइनस ब्रैकेट 3 मंझले ब्रैकेट में 2 माइनस 1/2 गुणे 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो गए। फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। गाइज अब देखिए, यहाँ पर आपको बॉडमास रूल को ध्यान रखना है। अब आपको इसको नहीं सॉल्व करना है, इस पद को, इतने पद को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बॉडमास रूल में दिया गया है आपका पहले आपको मल्टीपल करना होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो आपको पहले आपको बॉडमास रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब इतने पद को जब आपको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 मंझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 1 कम 2 और 2 3 6, ये आ गया आपका। ये मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। 6 कैसे आया? इसके गुणा कर दिए, इससे गुणा कर दिए। अब देखिए, 5 माइनस 3 माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद करेंगे फिर 2 माइनस 2/6। अब यहाँ पर हर बराबर करेंगे, यहाँ पर भी 1 है तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। ये मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए पद ये 5 माइनस 3, इस पद को सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए, बट्टे में 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 2, ये मंझला ब्रैकेट हो गए, ये बड़े ब्रैकेट में हो गए। इसके बाद दोस्तों देखिए, 5 माइनस 3, फिर इसको संग के 12 में से 2 गया 10, 10/6 आपका आ जाएगा। कितना? 10/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अब आपको इसके भी हर बराबर करने हैं।
हर बराबर करने के लिए हम एक स्टेप बचा रहे हैं, यहाँ पर 1/, में होगा, यहाँ पर 6 से कर लेंगे। 6 से कर लिए, तब देखिए 5 माइनस, अब 6 तो हर बराबर 6, 6 तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 आ गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 5 माइनस 18 में से 10 गया 8, 8/6। अब यहाँ पर भी 1/, में होगा, हर बराबर करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब देखिए दोस्तों 6 से जब हमने कर दिया यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 पंचे 30 माइनस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ को सॉल्व करिए, 30 में से 8 गया 22, 22/6, 22/6 आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप और आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 एकम 1, 2 एकम 1, मतलब 11/3 भी आंसर आ जाएगा। अगर बुक में ये नहीं मिल रहा है तो ये भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अगर पेपर में ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपके क्वेश्चन कटेगा नहीं। गाइज, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन एक है, राहुल ने 16,540 रुपये सहायता कोष में रुपए दिए थे और 4675 उसने कुल कितना दान दिया था। राहुल ने सहायता कोष में दान पीड़ितों को दान में दिए थे, बताओ उसने कुल कितना दान दिया था। राहुल ने सहायता कोष में दान किए थे 16,500 रुपये, 16,540 रुपये। रक्षा कोष में इन्होंने दान किए 4675 रुपये और भूकंप पीड़ितों को इन्होंने 8900 रुपये दान किए। तो टोटल आप इन्हें ऐड कर दीजिए, इतने इन्होंने दान किए थे रुपये। आप देखिए 16,540 इन्होंने दान किए, फिर 4675 रुपये दान किए, 4675 रुपये ये रक्षा कोष में दान किए थे और 8900 रुपये भूकंप पीड़ितों में दान किए थे। इनको आप ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा टोटल इन्होंने रुपये इतने दान किए होंगे। देखिए 5 आ गया, 7 4 11 का 1 हासिल है 1, 6 5 11 और 9 20, 20 1 21 हासिल है 2, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20 हासिल है 2, 1 और 2 3, 30,115 रुपये टोटल दान में दिए हैं इन्होंने। राहुल ने जो तीनों मिलाकर कि सहायता कोष में दिए थे इतने रुपए, रक्षा कोष में भूकंप पीड़ित, ये सहायता कोष में दिए थे, ये रक्षा कोष में दिए थे और ये भूकंप पीड़ितों को दिए थे, भूकंप पीड़ितों को दिए थे। 30,115 आ गए। टोटल इन्होंने 30,115 रुपये दान किए हैं, सहायता कोष, रक्षा कोष और भूकंप कोष को मिलाकर। इसके बाद क्वेश्चन एक है, किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,643 है, उसमें इतने पुरुष इतनी महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल जनसंख्या मान लीजिए किसी, हम आपको इस समझा रहे हैं, कुल जनसंख्या किसी गांव की है मान लीजिए 10 या 15 मान लीजिए, जिसमें से कह रहा है यहाँ पर 4 पुरुष हैं 6 महिलाएं हैं, तो 4 और 6 कितने हो गए, टोटल आपके यहाँ पर 10 हो गए। तो जो 15 में से अब अगर 10 आप निकालेंगे तो 5 बचे, ये 5 बच्चों की संख्या हो गई। यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इतने वहाँ पर संख्याएं चेंज की गई हैं, बस ये कह रहा है वहाँ पर इतने पुरुष हैं इतने पुरुष हैं। ये हमने आपको सॉल्व करने के लिए बता दिया। देखिए यह गांव की जो कुल जनसंख्या है वो 15,643 है। पुरुषों की संख्या आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह लिखेंगे कि गांव की कुल जनसंख्या बराबर इतनी, पुरुषों की संख्या इतनी है और स्त्रियों की संख्या इतनी है। तो पुरुषों स्त्रियों की संख्या को ऐड कर लेंगे, उसमें से गांव की कुल जनसंख्या में से घटा देंगे
जो आपकी जनसंख्या आएगी वो टोटल बच्चों की संख्या हो जाएगी। देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो 12,796 आ जाएगा। पुरुषों की संख्या को स्त्रियों की संख्या को ऐड करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों की संख्या निकालना है तो बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या माइनस पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, तो 15,643 कुल जनसंख्या, जिसमें से 12,796 पुरुष और स्त्रियों की संख्या है। तो जो इसको घटाएंगे तो 2,847 जो है वो बच्चों की संख्या आपकी आ जाएगी। कितनी? 2,847 बच्चों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसी 975 क्यारियों में कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्यारी में 195 पौधे हैं, 975 क्यारी में कितने पौधे होंगे? मतलब कह रहा है एक क्यारी में 195 पौधे हैं, 195 पौधे हैं, तो 975 क्यारी में कितने पौधे होंगे? तो इसको 975 से सीधे गुणा कर देंगे, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा 975 से। यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 195 को 975 से करना है, 975 से करना गुणा है। टोटल 25 है, हासिल है 2, 5 9 45, 2 47, हासिल है 4, 5 एकम 5 9, 7 से करेंगे 7 5 35, हासिल है 3, 7 9 63, 63 और 3 66, हासिल है 6, 7 एकम 7 6 13, 9 5 45, हासिल है 4, 9 9 81, 81 4 85, 85 हासिल है 8, 9 एकम 9 8 17, टोटल जोड़ लेंगे 5 7 5 12, 6 5 11, 11 9 20, 1 21, हासिल है 2, 5 3 8, 2 10, 7 1 8 9 1, 1,90,125 पौधों की संख्या हो जाएगी। पौधों की ये आपकी संख्या निकल आएगी, पौधों की संख्या निकल आएगी। देखिए 1,90,125 पौधों की संख्या आपकी निकल आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, दिया है बॉडमॉस रूल से लगाना है आपको, बॉडमॉस रूल से दिया गया है। देखिए 3 माइनस ब्रैकेट 2 भाग, अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहीं पे स्टेप अप। अब हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े कराएंगे, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाएंगे। आप लोग आई होप अब समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि क्वेश्चन हमने पीछे 6-7 क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए भाग देंगे इसको तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट आपका हो गया, तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। ठीक, फिर देखिए 3 माइनस 3 दूना 6 हो गया, 6 आ गया। फिर 3 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आपको आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए। देखिए दिया है बड़े ब्रैकेट 2 प्लस मंझले ब्रैकेट में 5 प्लस 6 प्लस 8 भाग 2। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको डिवीजन को सॉल्व करना होगा, इतने बड़े पद को सॉल्व करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ब्रैकेट में इतने बड़े पद को सॉल्व करना होगा।
सबसे पहले आपको इतने बड़े पद को सॉल्व करना होगा। देखिए ब्रैकेट में 2 प्लस मंझले ब्रैकेट में 5 प्लस 6 प्लस और इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 8, 2 को जब भाग करेंगे 8 से तो 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर आ गया। अब देखिए 4 आ गया, फिर हमने ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर आगे स्टेप में देखिए 2 प्लस मंझले ब्रैकेट में 5 प्लस 6 4 10 हो गया, 10 इसमें लिख लिए। 10 के बाद अब देखिए दोस्तों 2 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे, 10 5 15 आ गया, 15 लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 15 हो गया, तो टोटल आपका 17 आंसर यहाँ पर आ गया। दोस्तों आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए ये एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको पहले इस पद को सॉल्व करिए तो 4 3 12 और एक ये 13/4 देखो आ गया, फिर माइनस का, फिर इसको इस पद से जैसे दिया है 2/2 सही 1/3, तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 आ गया आपका। कितना आ गया? 7/3 आ गया, 7/3 आ गया। तो यहाँ पर देखो 7/3 हो गए। फिर इस पद को सॉल्व करेंगे, देखिए फिर क्या दिया गया है, ये है 7 एकम 7, एक सही 7/2 सॉरी 2/7 दिया गया है आपका, 2/7। तो 7 एकम 7 और प्लस के ये 2 9, 9/7 आ गया। यही 9/7 यहाँ पर आपको देखने को मिले, और माइनस के 1/7 तो है ही। इसके बाद दोस्तों देखिए 13/4 माइनस 7/3। अब इसके आपके एलसीएम बराबर करना है, हर बराबर करना है, सॉरी इसको आपके हर बराबर करना है। तो यहाँ पर 3 से कर देंगे, यहाँ पर 4 से कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पर 13 39 आ गया और 7 को 28 यहाँ पर आ गया, और यहाँ तो 4 12 है। यहाँ 9 माइनस 1 और बट्टे 7, तो 8/7 आ गया। इसके बाद दोस्तों देखिए 39 में से 28 किया तो कितना आएगा आपका 11, 11/12 आ गया। फिर यहाँ पर 8/7 तो है ही, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। अब यहाँ पर कर देंगे 11 × 88 12 × 84 आ गया, 88/84। अब देखिए फिर इसको हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22/21 आपका आंसर देखने को मिलेगा। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।